निधि की एक बुरी आदत थी। वो जब देखो खाने पर ही ध्यान देती थी। हर समय जहां देखो उसकी नजर खाने की चीजों पर ही रहती थी। निधि की भाभी मोनिका को उसकी हर समय खाने की आदत बहुत बुरी लगती थी। मोनिका भाभी, मैंने सुना आपने चाय के साथ समोसे मंगवाए। मेरे को सच में बहुत भूख लगी थी। अच्छा हुआ आपने समोसे मंगवा लिए। मोनिका, ये लो गरम गरम समोसे, माँ को भी दे दो, तुम भी खा लो। और निधि, तुम भी खा लो। हाँ, समोसों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं तो 2 खाऊंगी। भाभी मेरे 2 अलग कर दो और हरी चटनी साथ में। बहू मुझे तो आधा देना, मैं मिर्च मसाले वाली चीजें कम ही खाती हूँ। भाभी आप एक काम करो, वो आधा भी मुझे ही दे देना। माँ को तो वैसे भी गैस बन जाती है। ठीक है, मैं प्लेट में डालकर लाती हूँ। मोनिका रसोई में समोसे लेकर गई, पर वो गुस्से में थी। खाने की चीज बस आने की देर है, निधि सबसे पहले टूट पड़ती है। मुझे पता है हमारे हिस्से में एक भी समोसा नहीं आने वाला। मोनिका भाभी, समोसे लाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी से लेकर आओ। ला रही हूँ ननद जी, समोसे डालने में टाइम लगता है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने समोसे खुद बनाए। लाओ अब जल्दी से मुझे दो और आधा माँ का समोसा भी मुझे ही दे दो। निधि 2.5 समोसे ज्यादा नहीं हो जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने नूडल बनाकर खाए थे। वो नूडल, वो तो बहुत जरा से थे भाभी, उनसे भला मेरा क्या पेट भरता। ये दो ना मोनिका, खाने के लिए ही आए हैं तो खाने दो ना। माँ देखो, भाभी मुझे फिर नजर लगा रही है। मोनिका बहू, मेरी बच्ची को तुम जब देखो खाने के लिए टोकती ही रहती हो। ये बात ठीक नहीं है। कुछ समय बाद इसकी शादी हो जाएगी, फिर तो ये अपने घर चली जाएगी। फिर तो कभी कभी आएगी मेरी बिटिया। माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं सचमुच निधि को नजर लगाती हूँ, बार बार खाने के लिए टोकती हूँ, तो ठीक है। आज के बाद मैं निधि को कभी कुछ नहीं बोलूंगी। उसके जो जी में आए वो करे। मोनिका ने उस दिन के बाद निधि को कुछ भी कहना छोड़ दिया। मोनिका, क्या बात है, आज डिनर में आम नहीं काटे? आम खत्म हो गए, कल ले आना। क्या, आम खत्म हो गए? पर कल ही तो मैं 5 किलो आम लेकर आया था। मैंने सोचा हफ्ता भर चल जाएंगे, 2 दिन में आम खत्म हो गए, वो भी 5 किलो। अब मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोग मुझे ही गलत बोलोगे, इसलिए ना मैं किसी का नाम लूंगी कि किसने खा लिए हैं, और ना ही मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगी। बस आम खत्म हो गए, तुम्हें खाने हैं तो कल ले आना। मैंने भी उन आमों में से एक भी आम नहीं खाया था। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, ले आऊंगा कल। कुछ दिनों बाद ऋषि का बर्थडे था। सब लोग रात को डिनर के लिए जाने वाले थे। मोनिका अपनी सास और ननद के साथ गिफ्ट खरीदने के लिए मार्केट गई। भाभी चलो ना, सामने ठेले से कुलचे छोले खाते हैं। पर निधि, शाम को तो हमने रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। अगर अभी इतना ऑयली और हैवी खा लिया तो शाम तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। बहू, उस दिन तुमने बोला था कि तुम निधि को कुछ नहीं कहोगी, आज तुम फिर शुरू हो गई। मोनिका एक बार फिर चुप हो गई। शाम को सब लोग ऋषि के बर्थडे के लिए डिनर पर जाते हैं। खाना ऑर्डर करने का टाइम आता है तो निधि सबसे पहले ऑर्डर करने लगती है। भाई आज आप मुझे नहीं रोकोगे, मैं अपनी पसंद का जो मर्जी मंगवाऊं, क्योंकि बर्थडे की पार्टी आप दे रहे हो। ओके मेरी प्यारी छोटी बहना, आज तुम्हारा जो मन है वो मंगवाओ। निधि ने ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। निधि बेटा, मुझे तो बस थोड़ा सा पनीर, जरा सी दाल और एक रोटी दे दे, बाकी तुम सब मिलकर खाओ जो खाना है। खाना बहुत ज्यादा नहीं मंगवा लिया? इतना सब कुछ हम खा पाएंगे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी, अभी तो और ऑर्डर करना है। ऋषि, फ्राइड राइस मंचूरियन तुम्हारे फेवरेट है, मैं सोच रही हूँ एक एक प्लेट मंगवा लेते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी बोल देता हूँ। निधि को जो मन में आ रहा था वो मंगवा कर खाती जा रही थी। अगले दिन निधि की तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह सुबह 5 बजे उसने सबको उठा दिया। उसके पेट में बहुत दर्द था। सुबह सुबह निधि को अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि उसके पेट का दर्द रुक नहीं रहा था और ऊपर से उसे डायरिया भी हो गया। मैं जब बोलती हूँ ना कुछ, तो सब मुझे गलत बोलते हो। डॉक्टर ने भी यही बोला है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है खान पान की वजह से। निधि, उधर तुम दोपहर में बाजार से कुलचे छोले खाकर आ गई। रात को तुमने अपने अकेले के लिए इतना खाना मंगवा लिया। उधर तुमने रबड़ी मंगवा ली, उधर तुमने बादाम शेक मंगवा लिया। अरे पेट है, इतना सब कुछ थोड़ी पचा पाता है। जो मिला उसमें भरते चले गए। ऐसे थोड़ी होता है निधि। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई पराई नहीं हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझाती हूँ। खाओ, पर ऐसे नहीं कि जो मिला बस खाते चले गए। फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो सबको बुरा भी लग जाता है। डॉक्टर ने क्या बोला है? 5 दिन तक सिर्फ एक पतली खिचड़ी और जूस फ्रूट ही लेने हैं, और कुछ नहीं खाना है।
क्या? खिचड़ी? वो तो मुझसे खाई भी नहीं जाएगी भाभी। चुप कर, खिचड़ी खानी है। रात भर से सोने नहीं दिया। गलती मेरी भी है। मुझे भी तुझ पर ध्यान देना चाहिए। मैं भी तुझे कुछ नहीं कहती। आई एम सॉरी भाभी, मैं आगे से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी। जितनी भूख है उतनी ही खाया करूंगी। मुझे लगता है मैंने सच में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया और इसी वजह से शायद मैं मोटी भी हो रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हम मोटा दूल्हा पसंद कर लेंगे। भाभी क्या है, आपको तो हर बात में मेरी शादी नजर आती है। मुझे नहीं करनी अभी शादी। मोनिका बहू, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। गलती मेरी भी है। तुम निधि को अपनी बहन की तरह प्यार करती हो, ये बात मुझे समझनी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ जी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उस दिन के बाद निधि ने अपने खाने पर कंट्रोल कर लिया और जितनी भूख होती थी अब वो उतना ही खाती थी, या फिर कोई भी चीज खाती थी तो वो लिमिट में खाती थी, ना कि भर भर कर।